गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू डे 2। अभी हम जाने वाले हैं राम मंदिर। और कल का व्लॉग थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब एक ही दिन में पूरा कवर करना पड़ा है बनारस। सो चलिए आज का व्लॉग अच्छा करने का ट्राई करूँगा। चलिए डन। कल दिवाली था, देख सकते हैं कितना पटाखे फूटे हैं। रात भर पटाखे फूट रहे थे, मतलब ये देखे लिटरली। मैं तो भाई सो गया। तो अभी हम अयोध्या पहुंच गए हैं। अभी सरयू नदी के पास खड़े हैं। नदी की तरफ देखिए और अब वीडियो सब लोग बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग को जय बोलना है। अयोध्या धाम की जय। सरयू माता की जय। जय श्री राम। जय श्री भैया राम। हम लोग हिंदू धर्म सनातन समाज से हैं। सबको ये पता है कि राम जी का जन्म अयोध्या में त्रेता युग में हुआ था। अभी कलयुग चल रहा है। अभी भी सर जी रामचंद्र के जन्म का 3 चीज धरती पे है। पहला तो भैया राम जी का नाम जो आज हम लोगों के रगों में अमर है। दूसरा ये अयोध्या की धरती जिसपे आज आप चारों लोग खड़े हैं। और तीसरा सर ये नदी सर त्रेता युग से ऐसे ही बहती हुई जा रही है। आपने अपने भविष्य में बहुत सी नदियां देखी होंगी जो टाइम के अनुसार कम हो जाती है। ये 12 के 12 महीने इसका प्रवाह सिर्फ इसी तरह रहता है। इसीलिए ये रामचंद्र जी के जमाने का है। राम जी ने भैया त्रेता युग में इस नदी में अपने आप को समर्पित कर दिया था, जिन्होंने समाधि ले ली थी। टेलीविजन में आपने अपनी लाइफ में कभी रामायण देखा होगा, उसमें आपने नोटिस किया होगा लास्ट में राम जी नदी में जाते यही नदी थी। प्रेजेंट में सर ये नदी नेपाल से शुरू होती है, बिहार में बलिया डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में कन्वर्ट होती है। यहाँ 150-200 किलोमीटर में जो लोकल के जिले आते हैं, जैसे हमारे अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, सभी लोग इस नदी को सरयू माता के नाम से पूछते हैं। 200-250 किलोमीटर बाहर सर यही नदी का नाम घाघरा होता है। अभी आप अपने फ़ोन में सर्च कीजिए तो आपको ये नदी घाघरा के नाम से गूगल मैप पे दिखाएगी। ये घाघरा नदी है, नेपाल से घाघरा बनकर आती है, यहाँ सरयू होती है। 200-250 किलोमीटर बाद फिर घाघरा हो जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रभु राम का नाम था, आप सुने होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसीलिए यहाँ हर चीज़ मर्यादा मिलता है। यहाँ का मर्यादा है कि नदी पर या तो श्रद्धालु स्नान करें और या तो ऐसा जल छिड़के, तभी रामचंद्र जी का दर्शन मान्य होता है। शास्त्र में, पुराण में लिखा हुआ है कि अगर नदी का पानी आपके शरीर पर नहीं पड़ा और आपने राम जी का दर्शन किया तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। इसीलिए जो स्नान नहीं करते वो जल छिड़क लेते हैं। अपनी लाइफ में आप काशी, बनारस, प्रयागराज, हरिद्वार कहीं सब लोग जाते हो तो गंगा जी का पानी सब डब्बे में भर के घर ले जाते हो। ये पानी नहीं जाता है। अगर आप इसे अपने घर पर ले जाओगे 7 दिन 8 दिन अपने घर में अगर आप इस पानी को रखते हैं तो इस पानी में कीड़ा पड़ने लगेगा, क्योंकि ये मीठा होता है। यहाँ की रेती जाती है। अगर आपको ले जाना होगा तो पानी के अंदर से बालू ले जाइएगा। अपने घर में 1 चुटकी अगर रेती अपने पानी में आप डालोगे तो आपका पूरा पानी सरयू की तरह पवित्र हो जाएगा। आप कभी काशी, बनारस गए होंगे, वहाँ आपने नोटिस किया होगा वहाँ 84 घाट। हमारे अयोध्या में 2 घाट। जहाँ आप खड़े हो इस घाट का नाम राम घाट। राम जी ने सीता माता के साथ विवाह किया, विवाह करके वो अयोध्या में है तो उसी घाट को उन्होंने स्नान किया। और आज के हजारों साल पहले आपने नाम सुना होगा उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य, वो भी इसी यूनिवर्स पे स्नान करते थे, इसलिए इसी घाट की मान्यता है। दूसरा घाट जो रेलिंग लगी हुई थी उसके उस साइड है, उसका नाम नया घाट। वो सर जी नया बना है क्योंकि योगी जी का जब यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उनकी निगरानी में उसका निर्माण हुआ है। चलो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्यशाला। अपना मंदिर 1 किलोमीटर आगे बन रहा है। ट्रस्ट वालों ने भैया मंदिर का सारा सामान इस स्थान पे रखवाया है। ये जो आप लोग घंटा देख रहे हैं ये बिल तमिलनाडु के रामेश्वरम से, साउथ में अपना शिवलिंग है रामेश्वरम, वहीं से भैया ये घंटा आया है राम मंदिर में लगने के लिए। इस घंटे का वजन 6 कुंटल 13 किलो है। पूरा घंटा 1 मेटल अष्टधातु से मिलकर बना है। हम लोग हर साल अपने हिंदू धर्म में सर जी अप्रैल महीने में राम जी का जन्मदिन मनाते हैं, जिसको हिंदी लैंग्वेज में चैत्र रामनवमी कहते हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 में जब रामनवमी आएगा तो राम जी के जन्मदिन के दिन ये घंटा राम मंदिर में लग जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम को ये घंटा भैया जब आरती में बजाया जाएगा तो इसके अंदर से टन टन का आवाज़ नहीं आएगा, इसमें से सर ओम का आवाज़ आएगा। घाट पे भैया हमने बताया था कि राम जी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, इसलिए यहाँ हर चीज़ मर्यादा में होता है।
आज आप चारों लोगों का सौभाग्य है कि सब लोग राम मंदिर का दर्शन करने आए हो। जो मंदिर आप भैया देखने आए हो, ये मंदिर थोड़ा सा हिस्ट्री में डूबा है। मंदिर का हिस्ट्री ट्रस्ट वालों ने यहाँ पे लिखा है। इन्होंने सर इस जुड़ा हुआ अयोध्या को फिर से बनाया है, क्योंकि उज्जैन के राजा थे। जहाँ अपना नया वाला राम मंदिर समय बन रहा है, उसी प्लेस पे इस पोस्टर में देखिए मंदिर बना है 3रे नंबर में। ऐसे सर जी 84 खंभों में काले पत्थर में कलयुग में पहली बार राम मंदिर का निर्माण, जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ पे विक्रमादित्य जी ने 1000 साल पहले सेम ऐसा मंदिर उन्होंने निर्माण करवाया था। जो आज हम आपको घाट पे ले गए थे, इसी घाट इसी नदी पे विक्रमादित्य सर 1000 साल पहले डेली स्नान करने जाते थे। ये इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि जब तक ये नदी में स्नान नहीं करते थे तब तक ये अनाज का जल का एक तिनका भी मुख में नहीं लेते थे। तो सर बन के तैयार हुआ इस मंदिर के बनने के 500 साल बाद। थोड़ा देखिए, सर जी सुने होंगे हमारे यहाँ नारा लगा था हर देश से ईटा आएगा मंदिर में लगने के लिए। ईटा इसमें लिखा है ना बेड जर्मनी, इसमें लिखा है अमेरिका, वो सामने उसमें कनाडा लिखा है, उसके ऊपर वो चाइना का है, ये बहुत वाला इसराइल का है, ये साउथ अफ्रीका का है। ऐसे बहुत से देश के ईटा हैं कि हमारे भी देश का ईटा प्रभु राम के मंदिर में लग गया है। ये देशों ने डोनेट किया है, इसलिए उनका नाम लिखा है। आप सभी लोग सर जी इस पोस्टर में आप देखिए, इसमें देखिए गोली फायरिंग हो रहा है। एक आदमी देखिए उंगली दिखा रहा है पोस्टर में। आप लोग आज खड़े हैं सर, आज के 500 साल पहले जो मंदिर बना उसके 500 साल बाद अभी 2025 चल रहा है। 1528 में जो आदमी सर उंगली दिखा रहा है, इसका नाम बाबर बास। हमारे यहाँ गारावती भाषा में बोलते हैं। जैसे हम लोग सीमेंट आप इंजीनियर हैं, जब सीमेंट मोरंग को बनाया जाता है उसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। उसके 450 वर्ष बाद अयोध्या में ये दो भाई है जो बजरंग दल की पट्टी पहने हैं। ये कोलकाता बंगाल के निवासी कोठारी बंधु हैं। इधर वाले का नाम शरद कुमार कोठारी है, इधर वाले का नाम राम कुमार कोठारी। इनके बारे में जिनको ब्लड निकल रहा है, विश्व हिंदू ट्रस्ट प्रेसिडेंट थे उस टाइम जब कार सेवा हुआ था। तो ये जब राम भक्तों पे गोली चलने लगी तो सबको रोकने गए, जिसमें मुस्लिमों ने इनके ऊपर पथराव किया तो उनका सर फट गया। वही ब्लड निकलता हुआ इनका पेंटिंग बनाया गया। वहीं पे विक्रमादित्य मंदिर बनवाया था। फोटो में जैसे हमने आपको दिखाया ऐसे मुसलमानों ने मंदिर को तोड़ के 3 गुम्बज में 1 2 3 करके अपना मस्जिद बनाया। मस्जिद को तोड़ने के लिए भैया ये दो भाई जिनका हम फोटो दिखाए हैं, यहाँ के कोलकाता बंगाल के हैं। इन लोगों ने अयोध्या में 2 बार कार सेवा किया। कार सेवा में सबसे ज़्यादा भक्त आपके उड़ीसा से बंगाल से ही आए थे और सबसे ज़्यादा भक्त आपके शहर के शहीद भी हुए थे। 2 बार कार सेवा हुआ, सुने होंगे। एक बार यहाँ बीजेपी से कल्याण सिंह सीएम थे, 6 दिसंबर 1992 को यहाँ पे कार सेवा हुआ। और एक बार सर जी समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब हुआ। अयोध्या में भैया पहली बार कार सेवा 30 अक्टूबर 1990। कार सेवा मतलब किसी के प्रति सेवा करना, उससे कुछ मिलने की आशा ना होना, इसको कार सेवा बोलते हैं। लोगों के लिए फ्री में सेवा करना। 30 अक्टूबर 90 को सर इन दोनों भाइयों के साथ में 5 लाख बजरंग दल वालों ने अयोध्या में एंट्री किया कि चलो मस्जिद तोड़ देते हैं। लक्ष्मण समान छोटे भाई शरद कोठारी जो अपने रामलला के लिए कोलकाता से 22 अक्टूबर को रवाना हुए और काशी पहुंचे और फिर 200 किलोमीटर पैदल चलकर कार सेवा के लिए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे। कहते हैं इन्हीं दोनों भाइयों ने सर्वप्रथम उस मस्जिद के ढांचे के शीर्ष पर चढ़कर भगवा ध्वज लहराया था। यहाँ 2 नवंबर के दिन कार सेवक हनुमानगढ़ी में शांति से सड़क पर बैठकर भजन गा रहे। अचानक से सुरक्षा बलों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ऑर्डर लखनऊ से मुलायम सिंह ने दिए थे। ऑर्डर पर बाद में मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर लिए गए। जनसत्ता अखबार में अगले दिन छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक राम भक्त को जब गोली लगी तो उसने अपने खून से सीताराम लिखा और वो जमीन पर गिर गया। लेकिन बावजूद इसके एक सिपाही ने उसके सर पर 7 बार गोली दागी। कोठारी बंधुओं को दिगंबर अखाड़े से घसीट कर निकाल कर मारा गया। इन घटनाओं के विवरण से साफ पता चलता है इस बर्बरता के साथ निरस्ते लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश घायल करने या भीड़ को हटाने के लिए नहीं, बल्कि राम भक्तों की हत्या के इरादे से किए गए। ये सब मुलायम सिंह ने सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों के प्रति नफरत में और समुदाय विशेष के चंद भक्तों के लिए किया। सत्ता का लालच मुलायम के लिए इतना बड़ा था कि राम भक्तों की ये निर्मम हत्या भी मंजूर। घर पे आप लोग सब लोग राम जी का दर्शन किए हो। काले कलर के राम जी राम मंदिर में है, अभी वहाँ ले चलेंगे। वो मूर्ति मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में लगी हुई है। बीच वाले फ्लोर में हमने आपको बताया मूर्ति लग गई, लेकिन अभी दर्शन स्टार्ट नहीं, 25 नवंबर के बाद स्टार्ट होगा। जैसे हमने आपको मॉडल दिखाया 3 मंजिला, अभी बना नहीं है। जब बनेगा तो अयोध्या का मेन मंदिर राम मंदिर हो जाएगा। लेकिन वो मेन मंदिर ये इसका नाम है सर जी राम दरबार, संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में राम जी का राजमहल। ये भैया मैंने इसलिए है, अभी हमने आपको बताया था कार्यशाला पे कि विक्रमादित्य को नदी में मूर्ति मिला था 1000 साल पहले। मैं बाबर अयोध्या में आया, उसने मूर्ति गाड़ के अपना मस्जिद बनाया। 500 साल हमारे भगवान जमीन के अंदर थे। वो दोनों भाई जो कोठारी बंधु शहीद हुए, ये सब जब अयोध्या में आए बजरंग दल वाले, उन्होंने सर मस्जिद को तोड़ के खुदाई किया, जिसमें मूर्ति मिली सोने की सीता, चांदी के राम। दोनों मूर्ति सर मंदिर के आप लोग लगे। आप सभी लोग उस दोनों मूर्ति का यहाँ दर्शन करोगे। यहीं पे सीता माता का रसोई घर है, आप लोग रसोई घर भी देखोगे। श्री राम जानकी रसोई, जानकी सीता माता का नाम सरोज।
जानकी पुत्री की, ये उनका रसोई घर है। बोलो जानकी मैया की जय। सर जी यहाँ पे अपने घर पे जब होते हैं तो सोते जागते उठते बैठते राम जी का नाम लेते हैं। आज सबका परम सौभाग्य है कि राम जी ने अपनी नगरी अयोध्या में आप सबको बुलाया है। जो सर जी अपने नए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके बाद वहाँ चलेंगे, उस स्थान पे हमारे यहाँ प्रभु राम जी का जन्म हुआ था त्रेता युग में। इसीलिए सर जी राम जी की जन्मभूमि है, इसीलिए सर जी राम मंदिर का नाम ट्रस्ट वालों ने श्री राम जन्मभूमि रखा है। आप जहाँ पर आए हो ये राम जी की कर्मभूमि है, जहाँ आप बैठे हो ये सीता माता का रसोई घर है। सामने जो सर जी दरवाजा खुला था वही भगवान का मेन दरबार राजमहल। अभी आप यहाँ दर्शन करके राजमहल का दर्शन करोगे। हम आपको सर जी यहाँ बैठने के लिए इसलिए बोले हैं, राम जी ने सीता माता के साथ यहीं बैठ के त्रेता युग में 11,000 ईयर्स बैठ के पूरे अयोध्या में राज किया। तीन मूर्ति में नीचे देखिए, दो मूर्ति सिर्फ इधर राइट साइड से ये लोग गोल्ड में सीता माता है और लेफ्ट साइड सिल्वर में भगवान राम। यही दोनों मूर्ति से भगवान को और बाबरी मस्जिद तोड़ के मिला। तो अभी हम पहुंच गए राम मंदिर के बाहर। अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, फिर भी ट्राई करता हूँ, जितना तक जाएगा दिखाता हूँ। ऐसा कुछ है अंदर के साइड, पता नहीं कहाँ पे फ़ोन रखना है, पर जहाँ तक हो सके मैं दिखाता हूँ आपको। अभी दिवाली है इसलिए थोड़ा भीड़ है। यहाँ पे व्हील चेयर की भी व्यवस्था है, अगर कोई आ रहा है इनका तो आप उनको लेके जा सकते हैं। ये रही राम मंदिर। कुछ बाहर का है लुक मंदिर का, और अभी हमको लॉकर में फोन रखना पड़ेगा, फिर अंदर जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या है मंदिर के अंदर। और ये कुछ बाहर का ऐसा है, और अंदर तो फ़ोन नहीं ले जा सकते, फिर भी देख लाइन से आने के बाद ही लॉकर है, लॉकर में फ़ोन रख के आप अंदर जा सकते हैं। ये कुछ गेट है, तो चलिए मिलते हैं आने के बाद। तो हमारा दर्शन हो चुका है, अभी बाहर जाएंगे। सो अभी मैं रूम पहुंच गया हूँ, अयोध्या से रिटर्न आ गए, और एक रह गया बाकी हनुमानगढ़ी, क्योंकि हम पहुंचने से पहले वो बंद हो चुका था। मतलब कुछ उनका है 4 बजे तक खुल रहा है, तो हम 2 बजे गए तो बंद हो गया था। और बस इतना ही आज का ब्लॉग, और डे 3 में उतना कुछ नहीं है, हम रेस्ट लेने वाले हैं और देखते हैं आसपास बनारस का कुछ हुआ तो घूम लेंगे। और डे 2 का ब्लॉग थोड़ा हिस्ट्रिकल टाइप का है, कुछ जानने को मिलेगा राम मंदिर कैसे बना, क्या हुआ। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और ट्राई किया है मैंने कुछ नया, सो सपोर्ट कीजिए मेरे को, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ मालूम है, मैं ये ऐसे ही करता हूँ, हर जब फेस दिखता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ।